विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि जैसा किया है वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए, बबूल बोया था आम कहाँ से हो जाएगा। जब हम लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं तो भूल जाते हैं कि उस समय में वो दुष्प्रवृत्तियां बोई तो हम नहीं थी, वो दुष्भावनाएं बोई तो हम नहीं थी, वो कर्म हमसे ही तो हुए थे, लौट करके हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, तपस्या के मर्म को जानना हो तो कर्म को समझ लेना जरूरी है। पहली बात, कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कोई डिस्काउंट की व्यवस्था कर्म के सिस्टम में नहीं। दूसरी बात, कर्म आपको ढूंढ लेगा, आपको कर्म को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कर्म आपके पास आ जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, किसी भी लोक में हो, किसी भी जगह पर हो, कहीं पर भी प्राणी बने हुए हो, भगवान आपके कर्म को आपके पास पहुंचा देंगे। प्रकृति की व्यवस्था है कि वो आपके पास ले आती। महाभारत में वेदव्यास ऋषि ने इसीलिए कहा है कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः। जिस तरीके से गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। उसी तरीके से किया गया कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो वहीं आ जाएगा। जहाँ पर आप हैं वहीं पर कर्म पहुँच जाएगा, वहीं पर दस्तक दे देगा कि अब हम पक गए हैं, प्रारब्ध बन गए हैं, अब आप हमें ले लीजिए। जिस दिन कर्म पक जाता है प्रारब्ध कहलाता है, प्रारब्ध जीवन में घटना बन करके उपस्थित हो जाता है। आदमी एकदम से अपने सामने सुख को पाता है, दुख को पाता है, कर्म की व्यवस्था है। एक छोटी सी घटना आती है भागवत के अंदर, प्यारी कथा है। कथा है एक कबूतर की। कबूतर जो है वो बैठा हुआ था, उसने देखा कि देवर्षि नारद जा रहे हैं। उसने देवर्षि नारद से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान विष्णु से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई एक चीज़ पूछ लीजिए। उन्होंने कहा क्या पूछना है। बोले पूछिए कि मेरी मृत्यु कैसे होएगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा। अब वो गए, देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान एक बात बताइए कि वो जो कबूतर मिला था उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो भगवान विष्णु बोले कि ऐसा है नारद कि ये जो है प्रकृति की विधि की दी हुई व्यवस्था है, इसमें हम लोग व्यतिरेक नहीं करते। प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप करने वाले कोई नहीं होते। बोले आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बोले नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ। बोले जान करके करोगे क्या। बोले मैं कोशिश करूँगा कि बदल जाए। बोले देखो आप कोशिश कर सकते हो पर व्यक्ति को परिणाम तो कर्म के अनुसार मिलता है, आप उसमें रोकने वाले कोई नहीं हो, प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताइए। उन्होंने कहा ऐसा है कि उसकी मृत्यु जो है वो बिल्ली के हाथों से होएगी। बोले कब होएगी। बोले अभी 15 मिनट के अंदर। और वो एकदम भागे। नारद जो है बोले कि मैं जाता हूँ, तुरंत कबूतर को बचाता हूँ। बोले अरे पूरी बात तो सुन जाओ आप। बोले नहीं 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 मैं पहले कबूतर को बचाऊँगा फिर आता हूँ आपके पास। नारद भागे फटाक से गए, उनने कबूतर को लिया। उनने कहा कहाँ ले जाऊँ जहाँ पर बिल्ली नहीं होगी। तो उन्होंने कहा हिमालय के शिखर पर ले जाता हूँ। हिमालय में बिल्लियाँ कहाँ होती हैं, एक हाइट के ऊपर मिलती नहीं। हिमालय के ऊपर उनने ले जा करके एक बहुत बड़ी गरुड़ की गुफा थी, उसके अंदर ले जा करके रख दिया। उनने कहा यहाँ तो बिल्ली किसी हालत में नहीं आ सकती, एकदम गुफा के ऊपर है। बड़े प्रसन्न होकर के लौटे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से बोले मैंने बदल दिया विधि के विधान को। भगवान विष्णु बोले कि आप विधि के विधान का माध्यम बन गए हो नारद। बोले कैसे। बोले आप पलट करके देखो कि क्या घटा है। उनने पलट करके देखा तो देखा कि गरुड़ चील जो है उस दिन अपने बच्चों के लिए बिल्ली लेकर के आए खाने के लिए। बिल्ली लेकर के आए और अपने घोंसले में रखी। बिल्ली ने कबूतर देखा तो सबसे पहले कबूतर को मार दिया। बोले ऐसा था कि वो कबूतर उसके पूरा आप सुनते तो पूरी बात ये थी कि उस कबूतर को गरुड़ के घोंसले के अंदर बिल्ली के हाथों मरना था। अब उसको गरुड़ के पास कौन लेकर के जाता। बोले कबूतर तो थोड़ी हाइट तक उड़ता है, उतने ऊपर कौन लेकर के जाता। उसको उतने ऊपर ले जाने के लिए आप माध्यम बन गए। तो कर्म माध्यम बना लेता है दोस्तों, अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। वो अपने आप बना लेगा, कोई ना कोई उसके लिए निमित्त बन जाएगा। पर जो कर्म मुख्य बात है वो ये है कि कर्म अपने रास्ते को, मार्ग को ढूंढ लेता है। और तीसरी बात जो कर्म के साथ याद रखने की है वो ये है कि कर्म हमें काटना पड़ता है, तप करके काटें या भूख करके काटें, योग के माध्यम से काटें या कष्टों को लेकर के काटें।